Very good morning, student. This is Pratyush Kumar Acharya. Welcome to Arcadic classes, and this is lecture number 18. Okay. In that class, I will discuss about electric flux. Before I start about this one, you must be known about area vector or orientation of area. Is it clear? So, what do you mean by area vector? A vector. This is the vector perpendicular to given area known as area vector, or I mean the other way कही परिबा a line or a outward line drawn from the area normally known as area vector. What? A outward line drawn from the area normally called area vector. ओके पिले तार एरिया वेक्टर है ओडिया जदि आम कहवा जदि गोटे सपोज मु गोटे एरिया तो मोर डायरेक्शन तुम आड़े तार मोर वेक्टर मते कौन करुच्ची परपेंडिकुलर करुच्ची तो ताकू कहवा एरिया वेक्टर जिते इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़ा तो निहाती आम जाना दरकार एरिया वेक्टर. सो चलो लिखा ए वेक्टर perpendicular to the given area called area vector और आमे कहि परिबा orientation of area. ओके पिले कौन कहि परिबा orientation of area और एरिया वेक्टर कहि परिबा. तो एबे जानिबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो फ्लक्स का कहबा पिले जदि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स की लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हला कहा दे की पास हेबे जदि एरिया को जदि दे की पास हेबे ताहाले जेति की अमाउंट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स एरिया को लिंक करिवे से वैल्यू को कहबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके सपोज देख पिले सो दिस डायरेक्शन रे नंबर ऑफ देख मोर 4 आंगुली बा 4 फिंगर्स दे आर डायरेक्टेड इन ए गिवन डायरेक्शन हला दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. ओके एंड दिस इज द एरिया. ओके द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिंक टू दैट एरिया एंड perpendicular to it. So that value represent electric flux. Okay तार तो पिले जति की नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स गला ए एरिया को कौन कला पिले लिंक कला हला आ कौन बाहरला ए एरिया रो डायरेक्शन बा एरिया वेक्टर को डायरेक्शन रे जो डायरेक्शन रे अछि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी आको लिंक करी की को डायरेक्शन जाउची ए जो एरिया वेक्टर को पैरेलल डायरेक्शन जाउची. तो जति की अमाउंट रो लाइन्स ऑफ फोर्स एरिया को लिंक कला ताकू कहबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोली कहबा. सो लिखिबा the number of lines of force link to the given area and normal to it arises कौन दोज पिले इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्लियर. सो आपको जदि आम मैथमेटिकल टर्म रे जतले रिप्रेजेंट करिबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को साधारणतः सिंबलिकली रिप्रेजेंट करिया फाई रे. सो फाई इक्वल टू पिले देखाओ पिले फाई कहा पर डिपेंड कला जदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स न थांता तार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ईच पॉइंट हम जो ट्रांजेंट ड्रॉ करिबा ता कोन कहबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जदि इंटेंसिटी जदि न थांता ताले फ्लक्स जनरेट होता कि नहीं. तो फ्लक्स कहा पर डिपेंड कला पिले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड कला. ता सहित कहा पर डिपेंड करियो पिले ए जो एरिया रो एरिया वेक्टर ऊपर डिपेंड करिवो। तो एरिया वेक्टर को डायरेक्शन रे इंसिडेंट क्रिएट इज बा इंसिडेंट इज
देख है। तो सपोज मु कौन कर खाताटा को बा ए प्लेटा को तेरछा भाव रखी तार एरिया वेक्टर दिस वन पिले and this is the electric field intensity moving in a parallel direction, so they are create an angle kete pile theta. So E and A both are create an angle theta from the horizontal axis. So A horizontal axis tar kete angle create करछि theta create करछि तार तो horizontal axis रे हमें को प्रकार कंपोनेंट को व्यवहार करछे cos थीटा को रिप्रेजेंट करछे तेनु phi इक्वल कोन रिप्रेजेंट करि पले A वेक्टर आ A वेक्टर डॉट प्रोडक्ट रे ए फॉर्मेशन टा क्रिएट होछि ताकू कहउछे फ्लक्स बोली। तो लिखिबा E वेक्टर डॉट A वेक्टर ओके पले E वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल कोन पले फ्लक्स बोली कहबा हला। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी व्हिच अराइज another quantity that is called electric flux, it is also a scalar quantity. कौन बोल कहे पहले scalar quantity. So आप हम जदि डॉट प्रोडक्ट को जदि उठेइबा मैग्नीट्यूड फॉर्म जदि रिप्रेजेंट करिबा E A cos थीटा तुम सब जानि छ हला। सो प्रथम तो फाई का डिपेंड कला इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, फाई डिपेंड कला एरिया वेक्टर ऊपर ओके बुझि पारलो पहले। सो दिस इज द फॉर्मेशन ओके। सो फाई इक्वल कौन E वेक्टर डॉट A और फाई इक्वल E A cos थीटा। तो नेक्स्ट आसला पहले आपको लिखि परिबा हला इट इज ए स्केलर क्वांटिटी हला बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी ओके क्लियर। चलो हम केस को किछि देखिबा जदि पिले देखो एटा एरिया पिले ए एरिया रो डायरेक्शन कोडे प्रथम तो मो डायरेक्शन रे हबो किंबा अपोजिट डायरेक्शन रे हबो हैला। तो जो डायरेक्शन रे एरिया वेक्टर अछि से डायरेक्शन रे मु कोन कली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कली से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोन कला ए एरिया को परपेंडिकुलर कला सत किंतु एरिया वेक्टर से तो कोन कला पले पैरेलल क्रिएट कला। दिस इज द फॉर्मेशन ओके। सो दैट मींस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर केते पले that is theta equal to 0 degree. So लिखिबा if theta equal to 0 degree then phi equal to how much? This is the formation E A cos theta pile that means कोन E A cos 0 degree pile cos 0 केते pile since cos 0 equal to केते pile 1 तातो केते आसला E A. So phi equal केते आसला pile E A. तो दैट मीन्स फाई इज मैक्सिमम केओ कंडीशन रे मैक्सिमम हला जदि एरिया को लाइन्स ऑफ फोर्स सहित परपेंडिकुलर करिबा किंबा एरिया वेक्टर सहित इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रो डायरेक्शन को पैरेलल जदि करिबा ताहाले फ्लक्स कोन करिवो मैक्सिमम अमाउंट रो तार्थ फ्लक्स कोन क्रिएट हबो मैक्सिमम अमाउंट क्रिएट हबो। तो इफ electric field intensity and area vector both are create an angle theta equal to 0 degree then it arise maximum amount of flux hala clear। so this is the area, the number of lines of force passes through that given area and the area whose direction moving outward normal from that given area, so that area vector and electric field intensity making an angle theta equal to 0 degree, so total amount of flux becomes linked to that given area, so flux becomes maximum okay। तार तो पहले चिंता करे एबे एरिया को मु कोन कली इमिति डायरेक्शन न रखी इमिति रख देली एबे लाइन्स ऑफ फोर्स इमिति जाउची मु एरिया को इमिति रख देली इमिति इमिति रख देली ऊपर को तार तो आर एरिया वेक्टर कोड आसला ऊपर गला लाइन्स ऑफ फोर्स जाउची हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रे हला वर्टिकल डायरेक्शन रे कोन होची एरिया वेक्टर क्रिएट होची ओके कहारो एरिया रो हला। तो एमान भीतर एंगल केतला पले 90 डिग्री हला देन कोन हो देखो देन कौन हम फाई इक्वल टू E A cos 90 डिग्री दैट मीन्स कौन पहले E A इंटू कौन पहले 0 दैट मीन्स 0। तो दैट मीन्स जदि आम क्वांटिटेटिवली देखिबा वैल्यू केते 0 जदि आम क्वालिटेटिवली आइडिया करिबा फ्लक्स इज मिनिमम क्लियर पहले फ्लक्स केतबेले मिनिमम होया जते बेले एरिया वेक्टर सहित दिस इज द एरिया तार एरिया वेक्टर दिस वन किंतु लाइन्स ऑफ फोर्स कौन जाउची हॉरिजॉन्टल जाउची तो एमान भीतर एंगल केते 0 डिग्री 90 डिग्री सो केते अमाउंट फ्लक्स लिंक हबो दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक हबो
है फ्लक्स इज मिनिमम। चलो एबे नेक्स्ट जीवा एटा सिना आम रेगुलर बॉडी चिंता कले गोटे इरेगुलर बॉडी की नवा। दिस इज द इरेगुलर बॉडी पिले देख हापाजाइटली गोटे बॉडी मु ड्र कर तो अर्थ ये जो इरेगुलर बिगर बॉडी रे मु कौन कली स्मॉल 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 पर्सन को रिप्रेजेंट कली ताकू मु रिप्रेजेंट कली स्मॉल एरिया रिप्रेजेंट कली। क्लियर एडा गोटे एरिया 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 एडा गोटे एरिया। So there are different kinds of areas are there and their orientation or area vector moving प्रथम ए एरिया पे चिंता कले तार ओरिएंटेशन दिस वन ए एरिया पे चिंता कले तार ओरिएंटेशन दिस वन ए एरिया पे चिंता कले एरिया वेक्टर ए डायरेक्शन रे ए एरिया चिंता कले ए डायरेक्शन रे एरिया वेक्टर ए एरिया चिंता कले ए डायरेक्शन रे एरिया वेक्टर ए एरिया चिंता कले एरिया वेक्टर ए डायरेक्शन रे। किंतु डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर्सन को कौन करछंती इनवर्ड रे जाउछन ए पर्सन रे कौन होची डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रे मूव करछ। ओके तार तो इट देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड रे जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड रहला सेमानंकर जो एंगल फॉर्मेशन होची केते होची थीटा इक्वल टू मोर देन 90 डिग्री क्रिएट होची हला। किंतु जेतबे हम राइट साइड पर्सन को जीवा तो ए जगह कौन होची एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड मध्य रे डायरेक्शन केते होची एंगल केते फॉर्मेशन हो थीटा लेस देन 90 डिग्री क्रिएट होची। ओके ताहले ए जगह फ्लक्स केते हबो ए जगह केते फ्लक्स हबो ता कैलकुलेट करबा। तो लिखिबा कौन देखो पिले दिस इज फॉर इरेगुलर बॉडी फॉर इरेगुलर बॉडी हला हला फॉर इरेगुलर बॉडी इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हला थीटा जदि ग्रेटर देन 90 डिग्री हला फ्लक्स सब बेले कोन पिले नेगेटिव हो देन फ्लक्स हला कौन हम ऑलवेज नेगेटिव बुझी पारलो पिले फ्लक्स कौन हम ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज देखो पको फाई इक्वल टू ए मु पकेली देखो ए डायरेक्शन ऊपर पकेली एमाने भीतर एंगल केते अछि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अछि ता तो मोर देन 90 अछि ता तो 180 जदी पकेबा cos थीटा रे cos 180 माने -1 ता तो केते आसला -a ए आसला दैट इज देन फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव क्रिएट होछि मैक्सिमम क्रिएट हो किंतु नेगेटिव क्रिएट हो को जगह रे मैक्सिमम हो को जगह रे मिनिमम हो हला। देखो पिले जेते बेले थीटा लेस देन 90 डिग्री होची दैट मींस पॉजिटिव हला देन कोन होची पिले देखो फ्लक्स कोन होची इज फ्लक्स ऑलवेज कोन हो पॉजिटिव हो मन रखो फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव हो मैक्सिमम हो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री नेगेटिव हो मैक्सिमम हो हला जदि इक्वल टू 90 डिग्री गेला थीटाटा तार तो फ्लक्स रा केते हिजिवो मिनिमम क्रिएट हिजिवो हला बुझलो पिले नोट इट टिके यूनिट फ्लक्स हला। सो आमे जानि जे फार्मूला पिले फाई इक्वल कोन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तार तो सॉरी आमे कौन जानि पिले फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर जानि हला। तो पिले ई रो यूनिट कौन पिले न्यूटन पर कूलम पिले एरिया रो यूनिट कौन पिले मीटर स्क्वायर तो कौन पहले न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यूनिट हला। तो कोडा एडा एसआई रे जदि आमे सीजीएस रे जिबा इन सीजीएस हला हला unit of flux is कौन पिले मन रख न्यूटन को कहीं कन्वर्ट हो सीजीएस रे डाइन मीटर टा कहीं क्रिएट हो सेंटीमीटर तार स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम टा स्टार्ट कूलम रे नहीं जीवा। ओके क्लियर पिले देन चलो जी डायमेंशन सो जो आम डायमेंशन देखा आम जाने कौन पिले फाई इक्वल टू ई ए है कौन जाने पिले ई ए जाने ई ए कॉस थीटा इक्वल 0 डिग्री नवा तार अर्थ ई ए मैग्नेट फॉर्म लिखी। ओके सो ई कौन ई इक्वल एफ बाय क्यू पिले जदि आम किसी जना ना मुझे डायरेक्ट लिखी था है यहाँ कौन पिले एरिया सो एफ यूनिट कौन पिले m1
L1 T minus 2 है Q रो फॉर्मेशन है फॉर्मूला है IT I means एम्पियर रो पावर 1 T means T रो पावर 1 तो A रो पावर 1 T रो पावर 1 Q equal to IT पिले I means ताको डिफाइन करू डायमेंशनली A रो पावर 1 T means T रो पावर 1 and A means कौन दिस इज नॉट ए एम्पियर दिस इज कॉल्ड कौन एरिया माने कौन पिले मीटर रो स्क्वायर जदि यूनिट लेबा तार तो डायमेंशनल देखिबा L रो स्क्वायर नबा तो L रो पावर 2 तार तो केते आसला M1 L3 T minus 3 A minus 1 M1 L3 T minus 3 A minus 1 is the dimension formula of kahar pile flux okay write down Gauss law कौन Gauss law or Gauss law जनरली हम पढ़ा Gauss जन साइंटिस्ट पिले से कौन कले जते बेले गोटे लॉ डिफाइन कले से कौन कले गोटे इमेजिनरी सरफेस नले से इमेजिनरी सरफेस मे बी spherical may be plane may be cylindrical okay okay तो नेक्स्ट जिनस आसला सो ए जो सरफेस जो नहीं चंती हला ताकू धरिकी से गोटे लॉ को रिप्रेजेंट कले कौन से कौन कले गोटे चार्ज को नेले पिले देखो ये गोटे प्लस क्यू चार्ज नेले दैट इज द सोर्स चार्ज तो पिले प्लस क्यू चार्ज कौन करिवो गोटे जदि आम फ्री स्पेस रखा से कौन कर चारिआडे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर तार तो से कौन जनरेट कला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जनरेट कला तार तो ये जो प्लस क्यू चार्ज ऑल डायरेक्शन रे दिस इज द डायरेक्शन हम गोटे डायरेक्शन देखी सो नंबर ऑफ डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को छाड़िबो बा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करिवो ओके तो मु कौन कली ता चारिपटे गोटे इमेजिनरी सरफेस को ड्रॉ कली कौन ड्रॉ कली पिले इमेजिनरी सरफेस को ड्रॉ कली दैट इज द डॉटेड लाइन सरफेस को ड्रॉ कली इट इज नॉट ए रियल सरफेस दैट इज द इमेजिनरी सरफेस ए इमेजिनरी सरफेस रे ए जो बिगर एरिया रे मु स्मॉलर एरिया को कंसीडर कली दिस इज द स्मॉलर एरिया ऑफ द गिवन सरफेस एंड दैट सरफेस बिहेव्स एज ए स्फेरिकल सरफेस केन देखाउ तुमको स्फेरिकल सरफेस देखाउ छी तो तार जो स्मॉल एरिया नेली तार ओरिएंटेशन बा एरिया वेक्टर जो डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अच्छी से डायरेक्शन रे तार एरिया वेक्टर लाई करूची ओके सो ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर बोथ आर मेकिंग एन एंगल केते पिले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ओके ओके तो पिले चिंता करो ए जगह हम जो चिंता करिबा ए जगह रे हला तो एडा गोटे एरिया एमती नंबर ऑफ एरिया क्रिएट हो ना नहीं नंबर ऑफ डायरेक्शन रे हबो तो सबू जाक जदि ऐड करबा ताको हम कोन कहबा इंटीग्रेट बोली कहबा इंटीग्रेट का मध्य क्रिएट होला ई वेक्टर और डीएस वेक्टर मध्य कह गेला हला इक्वल कोन जनरेट कला फ्लक्स को जनरेट कला तो अदर वे रे मु जतले कहबी फ्लक्स इक्वल कोन कहबा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस बोली कहि परिबा तो तुम जो इरेगुलर बॉडी कहली से जगह तुम गोटे पॉइंट लिखि दियो ए पॉइंट लिखि दियो हला मैथमेटिकली लिखि दबो से पॉइंट हला ए पॉइंट लिखि दबो फाई इक्वल टू टोटल फ्लक्स ऑफ द बॉडी हला इज इक्वल टू स्मॉल एरिया देखैतिली पिले गोटे मोर देन 90 डिग्री गोटे लेस देन 90 डिग्री तो सब जगह एरिया को जब आम जॉइन करवा तार तो टोटल एरिया मिलला गोटे इरेगुलर बॉडी रो ताको आम जो ऐड करवा सब जगह एरिया को ताको इंटीग्रेशन बोली कहबा से इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन बोली कहबा कौन कहबा सरफेस इंटीग्रल बोली कहबा तार तो का मध्य फॉर्मेशन होला ई वेक्टर और डीएस वेक्टर मध्य सो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बोली लिखि दियो हला दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए irregular body or maybe a regular body this is the regular body this is a before जो क्वेश्चन रे कहछि सेटा होछि irregular body तार फॉर्मेशन टा कोन फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ओवरऑल सरफेस इंटीग्रल ओके ए फॉर्मेशन टा लिखि दियो irregular body जो डायग्राम टा करथिली ता पाखरे जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिखली फ्लक्स इज मैक्सिमम हला तो से तळे ही लिखि दियो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर हला लिखि दियो मु इरेज करछि चलो ए पढिबा गॉस लॉ सो गॉस लॉ कौन कहूँ देख मुझे डेफिनेशन लगी दूसरी द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स linked to a closed
surface है in vacuum is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed to that surface. Okay, this is the definition pile. So कौन कौन देखो the total amount of flux linked to a closed surface in vacuum. vacuum माने कौन आमे कौन करिया गोटे चार्ज रखिबा से चार्ज को फ्री स्पेस रे रखिबा तार तो वैक्यूम बोली कहबा से जो चार्ज जो फ्री स्पेस रहिला से ऑल डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेला छाड़िला हला तो तार सराउंडिंग रे से चार्ज रो सराउंडिंग रे जदी गोटे इमेजिनरी सरफेस जदी हमें क्रिएट करिबा जो इमेजिनरी सरफेस रे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्रिएट हिची चार्ज रो से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जदी ताको लिंक करे हला तो ताहिर कौन क्रिएट हुए फ्लक्स क्रिएट हुए हला तो द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड टू ए क्लोज सरफेस दिस इज द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम कोड अछि वैक्यूम रे अछि बा फ्री स्पेस रे अछि इज इक्वल केते होछि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मींस कोन जो मीडियम रे रखा गला से मीडियम टा कोन परमिटिविटी मीडियम रखा गला हला जो फ्री स्पेस मीडियम रखा गला तार प्रॉपर्टी कोन परमिटिविटी हला कोडी फ्री स्पेस रे तार मीनिंग मैथमेटिकल से दिछि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज द सरफेस ए जिंसो केतोले क्रिएट हला जो टोटल फ्लक्स टा चार्ज टा का भीतर अछि से इमेजिनरी सरफेस भीतर अछि तेनु तमर कोन हला टोटल फ्लक्स क्रिएट हला केते क्रिएट हला मैथमेटिकली सो फाई इक्वल टू कोन पिले q बाय एप्सिलॉन नॉट हला देखु न टोटल चार्ज पर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दिस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सो फाई इक्वल केते आसला q by epsilon naught. This is the formation from the given definition. Okay, तो आपको another way रे लिखि परिबा is equal to हमें पूर्व रु देखिले फ्लक्स रे कोन आसला सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और लिख परिबा E वेक्टर डॉट A वेक्टर को कोन करछि स्मॉल एरिया रे जतळे रिप्रेजेंट करछि तेनु ताको ds वेक्टर रिप्रेजेंट करछि इज इट क्लियर सो कोन हिसाब लिखबे पले phi equal to q by epsilon naught is equal to surface integral of E vector dot ds vector. चलो हमें प्रूफ करी देखिबा कोन हो आसे ना नहीं देखिबा हला सो प्रूफ कोन को देखो पहिले देखो हमें जानि से जदी गोटे चार्ज गोटे फ्री स्पेस रहे तो सो ऑल डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्प्रेड करे लिखिबा इफ ए चार्ज प्लेस्ड एट free space then it arise electric field intensity मैं लिख देले तुम लिखियो हला electric field intensity arise electric field intensity in कौन पिले all direction so electric field intensity is equal कौन formula 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. This is the formula. Okay. So, according to flux कौन कोच पिले देखो दिस इज द फॉर्मेशन phi equal to surface integral of कौन फ्लक्स रु खाली जानले गस लोग जानने एटा प्रूफ करबा एटा सुनानी हला कौन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओके पिले तो पिले चिंता करो एट जो मु देखिली फॉर्मेशन रे ds वेक्टर E वेक्टर को डायरेक्शन जाउछन सेम डायरेक्शन थीटा इक्वल केते डिग्री 0 डिग्री दैट मींस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds cos 0 डिग्री दैट मींस कोन आसला दैट मींस मैग्नीट्यूड फॉर्म रे E ds काहे कि cos 0 इज 1 ओके सो E ds रहिला बुझिलो पिले चलो तो पिले चिंता करो तो देखो पिले दैट मींस phi is equal to लिख परिबा सरफेस इंटीग्रल ऑफ एटा कोन e रो वैल्यू 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square into कोन पिले ds हला तारथो इट देखो 1 by 4 pi epsilon 0 टेकन इन आउटसाइड बिकॉज़ दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी q also जणे ही अछि ये तो कांस्टेंट r भी सब जगह रे कोन अछि फिक्स्ड डिस्टेंस क्रिएट हो जेहेतु ये स्फेरिकल नेचर दोछि सो r is also constant
Okay, so q by r square taken in outside only. Integrate kahar kariba ds ro. So 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square taken in outside. Integrate from integrate of कौन एरिया. देखो एटा हूँ स्मॉल एरिया सेमती ए जगह स्मॉल एरिया ए जगह स्मॉल एरिया ए जगह स्मॉल एरिया ए जगह सब जगह एरिया को जब जॉइन करवा तार तो कौन करवा इंटीग्रेट करवा है. तो ये जो इंटीग्रेट कले जो एरिया को लेकिन ये कौन देला गोटे बिगर एरिया देला कि कौन भाई देखा गोटे स्पेरिकल सरफेस भाई देखा. सो स्पेरिकल सरफेस रो एरिया जो हम रिप्रेजेंट करवा तार वैल्यू केते है ताहा हम कैलकुलेट करवा. सो 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square ds माने surface area of the given spherical body or sphere कहते हैं 4 pi r square. so कौन कैंसिल हो देखो पहले 4 pi को 4 pi कैंसिल r square को r square कैंसिल और remaining is there which one q by epsilon is there. so कौन आसिला that is this is the flux. so phi को केता आसिला पहले q by epsilon naught. so आसिला कि प्रूफ है. so phi को कौन आसिला q by epsilon naught. so this is the proof of Gauss law. okay please note it. पहले एबे देखो पढ़िबा कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ माने कोन गॉस लॉ रो फॉर्मेशन को नै कि कूलम्स लॉ को डिराइव करबा. चलो तो सेम डायग्राम नवा पहले गोटे चार्ज नवा गोटे फ्री स्पेस रखिबा जो द्वारा चार्ज ऑल डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्प्रेड करिवो. तो तार से चार्ज चारिपटे हम कोन करबा गोटे गॉसियन सरफेस को ड्रा करिया दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी सरफेस. से केवल देखा होची गोटे स्फेरिकल नेचर देखा होची. तो ये जो गॉसियन सरफेस गोटे स्मॉल एरिया को काउंट करबा जहार की डायरेक्शन ds वेक्टर को डायरेक्शन रहबो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहबो. तार त एमान मित्र एंगल केते पले थीटा इक्वल 0 डिग्री. चलो लिखो लेट और इफ ए चार्ज q is placed in कोड पले at a point है in free space है कौन नबा गोटे चार्ज को नबा धरी नबा कोड रखबा फ्री स्पेस रखबा. if a charge q is placed at a point भाबिनियो a at point a in कोड पले फ्री स्पेस है so it arises electric field intensity in all direction. कौन arise करछि पले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन करूछि arise करछि in all direction. ओके बुझिलो पले. सो हम कौन करिया गोटे गॉसियन सरफेस को ड्रा करिया पले. let us draw a Gaussian surface bracket रे कोन spherical surface कहार चारिपटे around the charge हला. सो तो कौन हो पले एरिया आम चार्ज सराउंडिंग रे गोटे गॉसियन सरफेस को जो ड्रॉ करुचे तो इच लाइन ऑफ फोर्स कौन करिवो से गॉसियन सरफेस को लिंक हबो तार तो कौन जनरेट हबो फ्लक्स जनरेट हबो. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कौन क्रिएट हबो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कौन कहूँ फॉर्मूला फाई इक्वल कौन पिले q by epsilon naught है इक्वल कौन पिले जाने सरफेस इंटीग्रल ऑफ e वेक्टर डॉट ds वेक्टर. तो आम लिखिपर दैट इम्प्लाइज फाई इक्वल दिस वन मैं दिस वन इक्वल दिस वन. सो लिखिपर सरफेस इंटीग्रल ऑफ e वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल कौन पिले q by epsilon naught. तो आम कौन प्रूव करिया कूलम्स लॉ प्रूव करिया तार थर्ड कौन आसला e ds cos केते डिग्री पिले एंगल इक्वल थीटा इक्वल 0 डिग्री cos 0 डॉट प्रोडक्ट उठेली मैग्नेट फॉर्म रे. तो इंटीग्रेट अछि s इज इक्वल कौन पिले q by epsilon naught. दैट इम्प्लाइज तो ये कौन आसला देखो e टेकन इन आउटसाइड cos 0 is 1 only integrate over ds because cos 0 is 1 only e ds is there. So e is a constant quantity taken in outside so integrate over ds that is q by epsilon naught. Clear. So ये कौन आसला देखो पहले that means integration of
और आम लिख परिबा E into surface integral of ds ds टा कोन देखा को नेचर स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल सरफेस रो एरिया कोन पिले 4 pi r square हला सो इंटीग्रेशन ऑफ ds माने कोन s हला तार एरिया केते 4 pi r square हला ना करिबा देखो मन रखो ds रे इंटीग्रेशन केते पिले s सो लिमिट जाउ केते 0 to 4 pi r square डायरेक्ट लिख दितले इनडायरेक्टली कले हला सो q by epsilon naught दैट इंप्लाइज कोन आसला e into अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s जगह अपर लिमिट केते 4 pi r square माइनस लोअर लिमिट केते 0 इक्वल कोन आसला q by epsilon naught दैट इंप्लाइज e इक्वल केते आसला e into 4 pi r square 0 जदि फेडिबा 4 pi r square 0 जदि फेडिबा केते आसियो 4 pi r square इक्वल कोन आसला q by epsilon naught तार e इक्वल हाउ मच q by epsilon naught into 1 by 4 pi r square हला तो मो राइट साइड नै गेली डिनोमिनेटर रे कर देली तार कोन आसला देखो e इक्वल हम जदि सजे के लिखिबा 1 by 4 pi एप्सिलॉन को तापा रखो 4 pi epsilon 0 q by कोन रहला r square एटा कोड पाइथिले पहिले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ पाइथिले हला हम कोन दरकार कूलम्स लॉ दरकार सो ड्यू टू कूलम्स लॉ कता स्प्ले फोर्स इक्वल हम जानि q into e सो कोन आसला पहिले जदि एटा को हम बिगर चार्ज अनदर चार्ज बोली कंसीडर करिबा सो कैपिटल q into e काहे कि ऑलरेडी चार्ज q स्मॉल q आकर नै छै हम फोर्स रो फार्मूला कोन जानि छै F इक्वल कूलम्स फोर्स रो F इक्वल 1 by 4 pi q1 q2 by r square so one q1 is q another q2 is capital Q so केता असला F is equal to q into ए फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पके दे सेठी e जगह रे 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square that implies F equal how much 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square so this is the formation of Coulomb's law from Gauss law okay note it so this is the overall representation of orientation of area or area vector second one is electric flux third one is Gauss law fourth one is proof of Gauss law fifth one is Coulomb's law from Gauss law please note it okay so stay tuned for next upcoming videos thank you to all students